कृषि कानून को लेकर घमासान जारी है। किसान सड़कों पर हैं, वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। इसी जंग में अब कांग्रेस भी पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतर आई है। किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है। राहुल ने राजस्थान को टारगेट किया है तो प्रियंका गांधी वाड्रा पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी के खासतौर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कांग्रेस का जय जवान जाट वोट बैंक को टारगेट बनाने की यह कोशिश है? इसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया। नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। हाथों में हल लेकर किसान समस्या का हल निकालने की उम्मीद राहुल गांधी किसानों के अंदर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में हल लेकर हुंकार भरी गई तो मंच पर खाट सजाई गई, जिस पर बैठकर कृषि कानूनों की खामियां गिनवाई गईं। ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी सिर्फ किसानों से बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने लोगों के बीच जाकर भी समस्या का हल निकालने का भरोसा दिया। आप इसी तरीके से हम किसानों की, महिलाओं की, पीड़ित की, बेरोजगारों की इसी तरीके से आप आवाज उठाइए। हम सब आपके साथ हैं। वो हम कर रहे हैं भैया, वो सुन नहीं रहे मगर सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी किसानों का मुद्दा उठाया। कल लोकसभा में राहुल ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए मौन रखा। एक ओर हंगामा होता रहा और दूसरी ओर राहुल गांधी कृषि कानूनों की खामियां गिनवाते रहे। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जिस किसान आंदोलन ने कांग्रेस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उस आंदोलन के भरोसे अब कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुकी है। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर राहुल कई जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कल ट्रैक्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे। किसान के साथ जाट के वोट बैंक पर भी अब कांग्रेस नजर गड़ाए हुए है। अजमेर के किशनगढ़ से नागौर के मकराना तक ट्रैक्टर रैली। कल लोक देवता वीर तेजाजी के बलिदान स्थल पर राहुल गांधी जाएंगे। सुरसुरा मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी। सुरसुरा धाम में जाट समुदाय की गहरी आस्था है। ये जो धंधा 40% लोगों का धंधा है, इस पर नरेंद्र मोदी जी 2 लोगों के हवाले करना चाहते हैं, इसीलिए ये 3 कानून बनाए गए हैं। हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन की अगुवाई जाट समुदाय के लोग कर रहे हैं। जाट समुदाय कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाट भी किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर में जिस तरह टिकैत ने आंदोलन का रुख बदला, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। माथे पर टीका और गले में भगवा कपड़ा डालकर प्रियंका सहारनपुर पहुंची थी और महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान उनका इंतजार कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता दी, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन वो नहीं आए, उल्टा संसद में खड़े होकर उन्होंने मजाक उड़ाया। जाग जाइए, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं
आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इनका राज देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब समझदार बन जाइए। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में जय जवान जय किसान के नारे के साथ सड़कों पर उतरी है, जिसकी शुरुआत प्रियंका ने सहारनपुर दौरे से की। मेरठ और बिजनौर जिले में 15 फरवरी को किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रियंका गांधी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगी, जिसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ राम का विरोध, एक तरफ भगवान का विरोध और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के अपने प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग। तो जनता हर चीज को जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं कि कौन कब क्या कर रहा है। बहरहाल एक और किसान सड़कों पर डटे हैं, तो वहीं अब आंदोलन में सियासत पूरी तरह घुस चुकी है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता आंदोलन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब खुलकर किसान आंदोलन के नाम पर सियासी मैदान में है, जहां घाट पंचायत के जरिए जाट वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर के साथ आज तक ब्यूरो।